नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम अलंकारों पर चर्चा कर रहे थे। इसी कड़ी में आज के इस वीडियो में हम रूपक अलंकार से हमारी बात प्रारंभ करने जा रहे हैं। रूपक अलंकार वहाँ होता है विद्यार्थियों जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाता है, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाता है तो रूपक अलंकार होता है। कहने का आशय है उपमेय पर उपमान का आरोप होता है, या यूँ कहें कि प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप होता है। एक ही बात है। उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, दोनों में अभेद स्थापित किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। देखिए, मुख कमल है। यहाँ क्या है? एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप है। मुख पर कमल का आरोप है, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, मुख को कमल का रूप दे दिया गया है। यदि मुख को कमल के समान बताया जाता तो इस पंक्ति को कैसे लिखते? मुख कमल के समान है, और तब यह उपमा अलंकार के अंतर्गत आता। किंतु यहाँ क्या है? मुख को कमल के समान न बताकर मुख को कमल का रूप दे दिया गया है। मुख पर कमल का आरोप कर दिया जाने के कारण यह रूपक अलंकार माना जाएगा। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों, चरण सरोज पखारन लागा, यहाँ भी चरणों पर सरोज अर्थात कमल का आरोप देखने को मिल रहा है, इसीलिए यह भी रूपक अलंकार माना जाएगा। अब हम रूपक के भेदों की बात करें तो रूपक के 3 मुख्य भेद होते हैं: सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सांग रूपक की। सांग रूपक में क्या होता है विद्यार्थियों? उपमेय पर उपमान का आरोप तो होता ही है, साथ ही उपमान के जो अंग हैं उन अंगों का भी उपमेय के सभी अंगों पर आरोप देखने को मिलता है। अर्थात जब उपमेय को तो उपमान बनाया ही जाए, साथ ही साथ उपमान के अंग भी उपमेय के साथ बता दिए जाएं, तो वहाँ सांग रूपक अलंकार माना जाता है। उदाहरण देखते हैं हम विद्यार्थियों। उधो मेरा हृदय तलता एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित इसमें कल्पना क्यारियाँ थी। न्यारे न्यारे कुसुम कितने भाव के थे अनेकों, उत्साहों के विपुल विटपी मुग्धकारी महा थे। इन पंक्तियों में यशोदा के हृदय पर उद्यान का आरोप देखने को मिल रहा है। यानी हृदय क्या है? उपमेय, और उद्यान क्या है? उपमान। तो हृदय पर उद्यान का आरोप होता तो यह निरंग रूपक अलंकार माना जाता। किंतु यहाँ क्या है? उपमेय के सभी अंगों पर उपमान के सभी अंगों का आरोप दिखाई दे रहा है। किस प्रकार? देखिए, हृदय में जो कल्पनाएं होती है उस पर उद्यान की क्यारियों का आरोप है। इसी प्रकार हृदय के भावों पर उद्यान में खिल रहे विविध फूलों का आरोप किया गया है, और हृदय के उत्साह पर उद्यान के जो विपुल विशाल वृक्ष हैं उनका आरोप देखने को मिल रहा है। तो कहने का आशय है, इन पंक्तियों में केवल हृदय पर ही उद्यान का आरोप नहीं है, अपितु हृदय के सभी अंगों पर, यानी उपमेय के सभी अंगों पर उद्यान अर्थात उपमान के सभी अंगों का आरोप देखने को मिल रहा है। इसके कारण यह सांग रूपक के अंतर्गत आता है। ऐसे ही तुलसीदास जी का प्रसिद्ध दोहा भी आपने सुना होगा, यह भी सांग रूपक का श्रेष्ठ उदाहरण है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इन पंक्तियों में भी विद्यार्थियों क्या है? उपमेय के सभी अंगों पर उपमान के सभी अंगों का आरोप देखने को मिल रहा है। यदि राम पर सूर्य का आरोप, केवल इतना ही आरोप होता तो क्या होता? यह निरंग रूपक अलंकार माना जाता। किंतु हमें यहाँ उपमेय के सभी अंगों पर उपमान के सभी अंगों का आरोप देखने को मिलेगा। किस प्रकार? आइए देखते हैं। मंच पर उदयाचल पर्वत का आरोप है, संतों पर सरोज यानी कमल का आरोप है, लोचन भृंग नेत्रों पर भ्रमरों का आरोप देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार यहाँ भी सांग रूपक अलंकार देखने को मिल रहा है। अब हम बात करें निरंग रूपक अलंकार की, तो निरंग रूपक में विद्यार्थियों जैसे कि हमने चर्चा की कि केवल क्या होगा? उपमेय पर उपमान का आरोप होगा, उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का आरोप नहीं होगा। तो वह किसके अंतर्गत आएगा? निरंग रूपक के अंतर्गत। जैसे हमने प्रारंभ में रूपक की जो सामान्य परिभाषा देखी, वह भी निरंग रूपक के अंतर्गत ही आता है। मुख कमल है, चरण सरोज पखारन लागा, या अभी इस पंक्ति की बात करें चरण कमल
चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, यहाँ भी चरणों पर कमल का आरोप किया गया है, किंतु उपमेय के सभी अंगों पर उपमान के सभी अंगों का आरोप नहीं है। इसके कारण यह निरंग रूपक के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार देखिए, हरि मुख मृदुल मयंक, यहाँ भी क्या है, जो हरि का मुख है उसे मयंक यानी चंद्रमा बताया गया है, किंतु उपमेय के सभी अंगों पर उपमान के सभी अंगों का आरोप नहीं है, तो यह सांग रूपक का उदाहरण न होने की बजाय यह निरंग रूपक माना जाएगा। अब हम बात करें रूपक के तीसरे भेद परंपरित रूपक की। तो परंपरित रूपक में विद्यार्थियों दो रूपक होते हैं और एक रूपक का कारण अथवा आधार दूसरा रूपक होता है, यानी एक रूपक दूसरे से परंपराबद्ध होता है। कहने का आशय है, यदि एक रूपक प्रारंभिक प्रथम जो रूपक बन रहा है यदि वह नहीं होगा तो दूसरा रूपक भी नहीं बनेगा। किस प्रकार, आइए देखते हैं। आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है। यहाँ हमें दो परंपराबद्ध रूपक देखने को मिल रहे हैं। एक तो है हृदय और मरु का और दूसरा है आशा और मंदाकिनी का। तो यहाँ जो दूसरा रूपक है आशा और मंदाकिनी का, यह इसलिए बनाया गया है क्योंकि पहले हृदय पर मरु का आरोप किया जा चुका है, यानी हृदय और मरु का रूपक बन चुका है। इसी कारण ये जो आशा और मंदाकिनी का दूसरा रूपक बना है, अन्यथा इसकी संभावना ही नहीं थी। यानी हृदय पर यदि मरु का आरोप नहीं होता तो आशा पर मंदाकिनी का आरोप भी संभव नहीं था। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इस रूपक का कारण दूसरा रूपक है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, परंपराबद्ध है। इसी कारण ये क्या कहलाते हैं, परंपरित रूपक कहलाते हैं। परंपरित रूपक के अन्य उदाहरणों की अगर हम बात करें, जैसे प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। अब यहाँ क्या है, प्रेम को क्या, प्रेम पर किसका आरोप किया गया है, अतिथि का। अगर प्रेम पर ही अतिथि का आरोप नहीं किया जाता तो हृदय पर कपाट का आरोप भी संभव नहीं था। प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। इसी प्रकार देखिए, यह छोटा सा शिशु है मेरा, जीवन निशिका शुभ्र सवेरा। तो यहाँ क्या है, जीवन पर निशि का आरोप है, इसी के कारण शिशु पर सवेरे का आरोप किया गया है। यदि जीवन पर निशि का आरोप नहीं होता तो शिशु पर सवेरा प्रातःकाल का आरोप भी संभव नहीं था। तो यहाँ भी दो रूपक हैं और दोनों परस्पर परंपराबद्ध है। एक रूपक का कारण दूसरा रूपक है, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, परंपरित रूपक के अंतर्गत आएंगे। अभी विद्यार्थियों, रूपक अलंकार के ये तीन मुख्य भेद हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। इसके अतिरिक्त भी रूपक अलंकार के दो अन्य प्रमुख भेद भी माने जाते हैं। एक तो है अभेद रूपक और दूसरा है तद्रूप रूपक। अभेद यानी कोई भेद नहीं है। कहने का आशय है, जब उपमेय को उपमान का रूप दिया जाए और दोनों में कोई भेद नहीं रखा जाए तो वह क्या कहलाएगा, अभेद रूपक। किस प्रकार, मुख चंद्रमा है, जैसे हमने प्रारंभ में पंक्ति देखी थी, मुख चंद्रमा है। तो यहाँ क्या है, मुख और चंद्रमा में कोई भेद नहीं रखा गया है, मुख को ही चंद्रमा का रूप दे दिया गया है, यानी उपमेय को उपमान का रूप दे दिया गया है। तो ये क्या हो गया, ये अभेद रूपक का उदाहरण माना जाएगा, या ये अभेद रूपक के अंतर्गत आता है। अब विद्यार्थियों, अभेद रूपक के भी पुनः तीन भेद देखने को मिलेंगे। एक तो होगा न्यून अभेद रूपक, एक होगा अधिक अभेद रूपक और एक सम अभेद रूपक। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम दूसरा भेद देखते हैं रूपक अलंकार का, तद्रूप। तद्रूप रूपक अलंकार में क्या होगा, जब उपमेय को उपमान का रूप तो दिया जाए पर दोनों में कुछ भेद रखा जाए, और जो यह भेद रखा जाए इसे दूसरा और अपर, अन्य, दूजा आदि किसी अन्यार्थवाचक शब्द, अन्यार्थवाचक शब्द से आशय है ऐसा शब्द जिसका अर्थ अन्य या दूसरा हो, इसके द्वारा प्रकट किया जाए। यानी जब उपमेय को उपमान का रूप तो दिया जाए पर दोनों में क्या है, कुछ भेद भी रखा जाए, और यह भेद दूसरा और अपर,
अन्य, दूजा आदि शब्दों के द्वारा प्रकट किया जाए, क्योंकि तद्रूप शब्द का आशय ही है कि उसके रूप वाला, तद रूप यानी उसके रूप वाला, पर वह नहीं, यानी तद्रूप शब्द से ही पता चल रहा है कि यह उसके रूप वाला है, किंतु ये वह नहीं है। तो ये क्या होगा? तद्रूप रूपक। किस प्रकार? अभी हमने पंक्ति देखी थी मुख चंद्रमा है, तब तो यह क्या था? अभेद रूपक था। अब यदि हम इसे इस प्रकार लिखें कि मुख दूसरा चंद्रमा है, यानी चंद्रमा तो है किंतु दूसरा चंद्रमा है, तो यह कौन सा अलंकार माना जाएगा? तद्रूप रूपक अलंकार माना जाएगा, यानी इनमें कुछ भेद रख दिया गया है। इसी प्रकार यह राजा दूसरा इंद्र है, यानी राजा को इंद्र तो बताया है किंतु इंद्र कौन सा है? दूसरा है। कहने का आशय थोड़ा कुछ भेद तो इनमें है, इसके कारण यह क्या है? तद्रूप रूपक अलंकार माना जाता है। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरणों की बात करें विद्यार्थियों, तो अवधपुरी, अमरावती दूजी, दशरथ दूजो, इंद्रमही पर, ये शब्द भी आपको स्पष्ट रूप से दूजा, दूजी दिखाई दे रहे हैं। इसी से आप समझ जाएंगे कि ये क्या है? अभेद रूपक नहीं है, ये तद्रूप रूपक है, यानी दोनों उपमेय पर उपमान का आरोप तो है किंतु थोड़ा सा भेद भी रखा गया है। अयोध्या है वह अमरावती नगरी तो है किंतु कौन सी है? वही अमरावती नहीं है, दूसरी अमरावती है। इसी प्रकार जो दशरथ राजा है वो इंद्र है, पर क्या इंद्र ही है? नहीं, वो धरती पर दूसरे इंद्र हैं। तो यहाँ भी हमें कुछ अंतर दृष्टिगोचर हो रहा है, इसी कारण ये क्या है? तद्रूप रूपक अलंकार माना जाता है। अब हम बात करते हैं जो अभेद रूपक के हमने 3 भेद देखे थे, सम अभेद रूपक, न्यून अभेद रूपक और अधिक अभेद रूपक। तो सम का मतलब है बिल्कुल समान, यानी अंतर तो कोई है ही नहीं। अभेद का आशय यही था कि कोई भेद नहीं है। सम अभेद यानी उपमेय और उपमान दोनों में बिल्कुल समानता बताई जाए, तो वो तो हो गया सम अभेद रूपक। न्यून अभेद रूपक में क्या होगा? न्यून यानी कुछ कम है। क्या कम है? उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात कम होगी, तो वह होगा न्यून अभेद रूपक। और अधिक अभेद रूपक से क्या आशय है? अधिक है, यानी किसमें अधिक है? उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ बात अधिक है, तो वह माना जाएगा अधिक अभेद रूपक। अब इसके उदाहरणों के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। सम अभेद रूपक तो बिल्कुल साधारण है विद्यार्थियों, मुख चंद्रमा है, तो यहाँ कोई अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल समान। मुख पर चंद्रमा का आरोप कर दिया गया है, कोई भेद नहीं रखा गया है, तो तद्रूप रूपक तो है ही नहीं। और अभेद रूपक में भी क्या है? ये सम अभेद रूपक। अब हम बात करें न्यून अभेद रूपक की। मयंक है श्याम बिना कलंक का। इस पंक्तियों में देखिए विद्यार्थियों, मयंक है श्याम यानी श्याम पर किसका आरोप है? मयंक यानी चंद्रमा का। चंद्रमा का आरोप तो है श्याम पर, उपमेय पर उपमान का आरोप है, अंतर नहीं है, पर क्या कमी बताई है? श्याम क्या है? बिना कलंक का, कि जो चंद्रमा है उसमें तो कलंक होता है, किंतु यहाँ उपमेय में कुछ न्यूनता बता दी गई है कि श्याम में कलंक नहीं है। तो कहने का आशय है कि जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात कम बताई जाए तो वहाँ न्यून अभेद रूपक अलंकार होगा। इसी प्रकार द्विभुज के हरि रघुबर सुंदर भेष, यहाँ भी क्या है? जो रघुबर यानी राम पर किसका आरोप किया गया है? हरि यानी विष्णु का, किंतु कमी फिर भी बताई गई है। क्या कमी है? राम में विष्णु की अपेक्षा ये न्यूनता बताई गई है कि विष्णु के तो 4 भुजाएं हैं, किंतु यहाँ कितनी भुजाएं हैं? द्विभुज यानी 2 भुजाओं के। ये 2 भुजाओं के जो राम है वह विष्णु के उन पर विष्णु का आरोप किया गया है। तो न्यूनता हम देख ही रहे हैं राम में विष्णु की अपेक्षा भुजाओं की, तो यह किसका उदाहरण माना जाएगा? न्यून अभेद रूपक। अब हम बात करें अधिक अभेद रूपक। परिभाषा हमने देख ली थी कि उपमेय पर उपमान का आरोप होगा, कोई भेद भी नहीं होगा, किंतु उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात अधिक बताई जाएगी। किस प्रकार? आइए देखते हैं। सुवर्ण है श्याम सुगंध से भरा। अब यहाँ श्याम पर सुवर्ण यानी स्वर्ण का आरोप किया गया है, और बात क्या अधिक दिखाई दे रही है? सुगंध से भरा।
सोने में सुगंध नहीं होती, किंतु यहाँ श्याम में क्या है, सुगंधी है। यानी उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ बात अधिक बताई गई है, इसके कारण ये क्या है, अधिक अभेद रूपक अलंकार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार ये हाथी सजीव पहाड़ है। हाथियों पर किसका आरोप है, पहाड़ का। कोई भेद नहीं है तो ये किसके अंतर्गत आएगा, अभेद रूपक के अंतर्गत। फिर किस में बात अधिक बताई जा रही है, उपमेय में। उपमेय में क्या अधिक बताई जा रही है कि ये जो हाथी हैं ये तो सजीव हैं, इनमें जीवन है और पहाड़ों में जीवन नहीं होता। तो इस प्रकार उपमेय में उपमान की अपेक्षा अधिक कुछ बात अधिक होने के कारण ये अधिक अभेद रूपक के अंतर्गत आएगा। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि रूपक अलंकार के भेदों को देखते हुए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। तो हमने देखा रूपक अलंकार के 3 मुख्य भेद, सांग रूपक, निरंग रूपक और परम्परित रूपक। और जो 2 अन्य भेद किए जाते हैं वह है अभेद रूपक और तद्रूप रूपक। अभेद रूपक अर्थात कोई भेद नहीं है, और तद्रूप यानी उसके रूप वाला, यानी रूप तो दिया जाता है उपमेय को, उपमेय पर उपमान का आरोप तो होता है, किंतु थोड़ा सा भेद भी दिखा दिया जाता है, जो अपर, अन्य, दूजा, दूसरा आदि शब्दों के द्वारा सूचित किया जाता है। तो वह होता है तद्रूप, यानी उसके रूप वाला, तद्रूप रूपक अलंकार। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।